जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। दूसरी तरफ बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट भी आ जाएगा। 16 अक्टूबर तक आप सभी का 1 से लेकर 12वीं तक का रिजल्ट आ जाएगा और अक्टूबर क्या नवंबर होते होते आप विद्यालय में प्रतिस्थापित हो जाएंगे। फिलहाल हम बात करने वाले कल एसटीईटी का रिजल्ट आया। सभी को बधाई हो, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा एसटीईटी पेपर 1 और पेपर 2। लेकिन मुद्दा बनता है, ठीक है इधर तो हो ही गया, दूसरी तरफ आपका जल्द 70,000 रुपये बहाली आएगी। 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं में तो आप सभी लग जाइए। ये हम नहीं बोल रहे, पेपर में भी आज के न्यूज में है। और ये कल का है कि एसटीईटी पेपर में कितने पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, वो बताया गया। आंकड़ा जानना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेंगे कि बहाली कैसे, क्या आपका कंफर्म है 100% कि आपका 70,000 रुपये बहाली आ गई है। फिलहाल हम इस पर बात कर लेते हैं क्या दिया हुआ है पेपर में। ये देखिए क्या दिया हुआ है। एसटीईटी पेपर 2 से 1 का रिजल्ट बेहतर रहा, यानी एसटीईटी पेपर 1 का रिजल्ट अच्छा है पेपर 2 के बनस्पत। आप यहाँ देखिए, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पेपर 1 का जो रिजल्ट है बेहतर रहा, जहाँ पेपर 1 में 82.90% अभ्यर्थियों को सफलता मिली, यानी 100 में लगभग 83 बच्चे पेपर 1 में पास हो गए। वहीं पेपर 2 में यानी 11वीं से 12वीं वाले में 74% ही रिजल्ट रहा, यानी 74%। बता दें कि पेपर 1 में 16 विषय और पेपर 2 में 29 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी। पेपर 1 में 2,39,795 अभ्यर्थी शामिल हुए। इसमें 1,98,783 अभ्यर्थी पास हुए पेपर 1 में, याद रखिएगा आंकड़ा। और पेपर 2 में 1,37,000 अभ्यर्थी शामिल हुए और मात्र पास हुए 1,01,943 अभ्यर्थी पास हुए। इसी प्रकार यही है कोटिवार उत्तीर्णांक, आपको पता ही था कि सामान्य जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं, इसमें अदर स्टेट तो अलाउड नहीं था, बिहार में जो भी सामान्य कैटेगरी में आते हैं उनको 150 में से एसटीईटी के पेपर 1 या पेपर 2 जो दिए हो उनको मिनिमम लाना था। ये मिनिमम, ये क्वालिफाइंग था एसटीईटी, तो 50% लाना था। 150 का 50% कितना हुआ? 75 नंबर। जिनका भी है या इससे ऊपर वो सभी पास माने जाएंगे। पिछड़ा वर्ग में वही 150 का 45.5% लाना था। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 42.5% लाना था और अनुसूचित जाति और जनजाति को 40% और जो भी दिव्यांग भाई बहन है उनको 40%, 150 का ही बोल रहे सभी का। और जो भी महिला साथी है उनको 150 का मात्र 40% लाना था और जितना बन रहा है आप देख लीजिए वही लाना था। यही पेपर में दिया हुआ है, ठीक है। और मेन मुद्दा है ये, चूंकि आप सभी, चूंकि 6ठी से 8वीं, आपको पता है कि 6ठी से 8वीं में बहाली नहीं आई है, तो 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं इस पेपर का सार बता दे और 11वीं से 12वीं में 100% बहाली आ रहा है। और तीनों को जो मिला दे तो लगभग कितना 69,692 पदों पे बहाली होनी है। तो आप सभी पढ़ाई में लग जाइए, 100% पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि आप समय नहीं है। आपको बिलीव नहीं होगा, आप सभी के लिए मैं कल से ही लग गया, रात से 69,692 शिक्षकों की नियुक्ति को रोस्टर क्लियर, यानी अब क्लियरेंस मिल गया। के पाठक ने की रोस्टर क्लियरेंस की समीक्षा। इसी हफ्ते बीपीएससी को जाएंगी रिक्तियां, यानी बीपीएससी एग्जाम लेगी आपकी, जिसको टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बोलते हैं। ये द्वितीय होगा, फर्स्ट फेज तो हो गया, रिजल्ट आना बाकी है और द्वितीय अब होगा। एसटीईटी पास होने वाले अभ्यर्थियों की बल्ले बल्ले है। क्या है? बल्ले बल्ले। चूंकि देखिए उधर मौका नहीं मिला तो इधर आपको मौका मिल जाएगा। यही सारी बातें हैं, कहें तो पढ़ देते हैं, अच्छा रहेगा। 6ठी से 12वीं कक्षा तक के, यहाँ से राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर दूसरे चरण में 6ठी से 12वीं कक्षा तक के 69,692 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस का कार्य पूरा कर लिया गया है। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते रिक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। अब माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी माध्यमिक यानी 9वीं से 10वीं में बैठेंगे एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए इसमें आवेदन कर सकेंगे, यानी +2 के लिए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कुछ एक जिला में ही रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो पाया है। समीक्षा में इन जिलों की स्थिति सामने आने के बाद संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं। इन जिलों में रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी होते ही बिहार लोक सेवा आयोग को शिक्षकों के चयन के सामान्य प्रशासन के जरिए अधियाचना भेज दी जाएगी। साफ शब्दों में कहें तो आपका जो बीपीएससी एग्जाम फिर लेगी। तो उससे अच्छा है कि आप भले इस न्यूज को ना देखें,
लेकिन कहीं ना कहीं आप पढ़ाई में लग जाइए। 6ठी से 8वीं में बहाली है, वो भी बता देंगे कितना सीट पे है। और जो एसटीटी पेपर 1 पास किए वो 9वीं 10वीं का एग्जाम देंगे, बीपीएससी का टीआरई एग्जाम। जो एसटीटी पेपर 2 दिए वो देंगे उसमें। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है, इंतजार मत कीजिए, पढ़ाई में लग जाइए। बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर दूसरे चरण में 6ठी से 12वीं कक्षा के 69,692 से शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों के 31,982, याद रखिएगा 6ठी से 8वीं में जो सीट आ गई है, अभी तक जो पद सृजित किया गया है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। फिलहाल 31,982 पदों पे। उसी प्रकार 9वीं से 10वीं में यानी माध्यमिक के लिए जो पद सृजित हुए हैं 18,000 कितना है 18,880 पद। नोट कर लीजिए, ये 9वीं 10वीं का है। जो भी एसटीटी पेपर 1 पास किए उनके लिए बल्ले बल्ले है। और 11वीं 12वीं में 18,830 पदों पे बहाली होनी है। सेकंड फेज की बात की जा रही है। तो तमाम बातें हैं। इसी बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अवकाश से लौट आए। मंगलवार को शिक्षा विभाग पहुंचते ही उन्होंने विभागीय कामकाज की समीक्षा की। खासतौर पर बिहार लोक सेवा आयोग को शिक्षक नियोजन के लिए भेजी जाने वाली अधियाचना की तैयारी एवं अन्य मसलों के संदर्भ में जानकारी ली। साथ ही उसके रोस्टर क्लियरेंस की जानकारी भी ली। इस दौरान सभी विभागीय एवं निदेशालयों के अफसर मौजूद रहेंगे। सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई बैठक करीब 2 घंटे तक चली। बैठक में वह बेहद उत्साह में दिखे। सबसे पहले लंबित मामलों के बारे में जाना, जरूरी हिदायतें दी। उन्होंने कहा कि विभागीय कामकाज की बेहतरी के लिए जरूरी सुविधाओं की कमी नहीं होगी, उसकी पूर्ति की जाएगी। उन्होंने प्रधानाध्यापक नियमावली की तैयारी समेत अन्य मसलों की प्रगति की जानकारी ली। स्कूलों की स्थिति के बारे में भी जरूरी जानकारी ली। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने जिलों की जानकारियां भी ली। ये न्यूज पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि खुद पढ़ना, ये न्यूज चूंकि आप भविष्य के भावी शिक्षक, फिलहाल आप इधर भी जो एग्जाम दिए हैं, बहुत सारे साथी ऐसे होंगे, लगभग 3 लाख अभ्यर्थी जो उत्तीर्ण हुए हैं वो बीपीएससी टीआरई सेकंड फेज में बैठेंगे। उनके लिए न्यूज बल्ले बल्ले है। जो सीटेट का पेपर 2 पास किए हुए हैं उनको मौका नहीं मिला बीपीएससी टीआरई फर्स्ट फेज में, तो उनके लिए यहाँ मौका है। तो आप सभी इस न्यूज से खुश हो जाइए, और खुश होना भी लाजमी है। और रियलिटी बोल रहे हैं, हो सकता है कि अक्टूबर में ही आपका नोटिफिकेशन जारी हो, फॉर्म भरने का मौका मिले और नवंबर में एग्जाम ले ले। तो आप सभी उचित और सही तरीके से किसी पे ज़्यादा बातचीत न करते हुए आपको नौकरी तक हमेशा आपको सही चीज़ से अवगत करवाएगा। ठीक है, तो आप लग जाइए, जहाँ से भी पढ़ना है पढ़िए। आप खुद एक समझदार व्यक्ति हैं। तो ये न्यूज़ था, हम आपको बताने का प्रयास किए। कुछ लोग बोलेंगे सर लंबा वीडियो हो गया, तो माफ़ कीजिएगा, लंबा वीडियो मैं नहीं करता हूँ, मेरा काम होता है क्योंकि आप भी एक शिक्षक बनेंगे तो मैं इसको अच्छे से विस्तार से बताता हूँ। और हम बताएंगे ही, हम किसी से बिल्कुल डरने वाले नहीं है कि कौन क्या मेरे बारे में बोल रहा है। तो 6ठी से 8वीं में जो पद आएगा 31,982 पदों पे बहाली होनी है। ये सेकंड फेज की बात हो गई है। इसी प्रकार 9वीं से 10वीं में जो पद है 18,880 पदों पे बहाली होनी है। फिलहाल तो यही है। और 11वीं से 12वीं में जो पद सृजित हुए हैं उनमें 18,830, ये आप नोट कर लीजिए, ये बिल्कुल नोट कर लीजिए। आपको पता है इसमें जो भी एसटीईटी पेपर 1 पास किए हैं, एसटीईटी पेपर 1 पास किए वो बैठेंगे, और इसमें जो भी एसटीईटी पेपर 2 पास किए वो बैठेंगे। इतना तो पता ही है आपको। और इसमें वो बैठेंगे जो सीटेट का पेपर 2 पास किए हैं। देखिए तो कितना आसान शब्दों में हम बताने का प्रयास किए, तो आप सभी बल्ले बल्ले हैं। और बात आप एक प्रश्न ये उठता है हमारे साथी कि 1 to 5 का क्या होगा। मैं आपको फिर बोल दूं, ये सूचना अभी तक का है। 1 to 5 में अगर पद खाली होगा, अगर पद बच जाता है तो फिर 1 to 5 में ही बहाली आएगा, कोई नहीं रोक सकता है। और पद बढ़ भी सकता है। तो आप सभी देखिए आगे क्या क्या होता है। फिलहाल आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे। लेकिन खुशी यहाँ चूंकि सीटों की संख्या बहुत कम है सर। आप बताइए 9वीं 10वीं में मात्र इतना सीट है, पता है? और पास कितने किए पता है आपको? लगभग इसमें जो पास हुए हैं, आपको मैं सीटों की संख्या बता दूं। ये देखिए आप, इसमें जो पास हुए हैं पेपर 1 में पास हुए हैं 1,98,783। तो अपना कंपटीशन देखिए ना आप कंपटीशन देखिए यहाँ पे, ये देखिए 1,98,000 समथिंग जो भी है, इतना बच्चे पास हुए हैं। ये पास है सर, ये एसटीटी पेपर 1 में 1,98,000 समथिंग। तो आपका कंपटीशन और सीट मात्र इतना है, इसीलिए लग जाइए। उसी प्रकार जो पेपर 2 वाले हैं इसमें सीट इतना है, और इसमें पास कितना हुए हैं वो भी आपको हम बता देते हैं, जिससे कि आपको ये पेपर का बताने का मेरा मकसद क्या था। पेपर 2 में 1,37,000 अभ्यर्थी बैठे थे, और पास हुए 1,00,000
1,943, 1,01,01,943 इतने अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो आपका कंपटीशन पेपर 2 में इतने से है, सीट कम है, पास ज़्यादा हुए हैं। यहाँ खुशी है, लेकिन यहाँ गम में न बदल जाए, इसीलिए लग जाइए। ये आंकड़ा आप नोट कर लीजिए साहब, ये कभी न कभी काम आएगा। देखिए ना, देखिए, और मैं बता दूं इसमें भी ज़्यादा बच्चे पास है, ऐसा नहीं है। इसका भी आंकड़ा लगभग चूंकि यही बीएड धारी इसमें भी पास किए हुए हैं, तो 1.5 लाख 2 लाख तो इसमें भी है। यानी हर जगह कंपटीशन है, आपको घबराना नहीं है। आपकी कमी को नहीं बता रहे हैं, आपको समय मिला है, इस चीज़ का भुनाइए और पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।